हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड के मराठी विषय का सेकंड चैप्टर संतवाणी। संतवाणी का नाम है भेटी लागी जीवा। अब भेटी लागी जीवा का मतलब क्या होता है? तो जब किसी एक व्यक्ति को किसी से मिलने की बहुत ज़्यादा चाह होती है तो वो जो सिचुएशन होता है उसमें उसके मन में एक आशा रहती है कि हम जल्द ही मिलेंगे या फिर मुझे तुमसे मिलने की बहुत ही आशा है। तो इसी चीज़ को मराठी में कहते हैं भेटी लागी जीवा। अब ये जो भेटी की आस है, मतलब ये जो मिलन की आस है, ये किसकी और किसके लिए है? तो यह जो आस है वो इस अभंग को लिखने वाले संत कवि तुकाराम महाराज की आस है और जो विट्ठल भगवान है उनसे मिलने के लिए है। विट्ठल यह साक्षात विष्णु के अवतार है और पंढरपुर में स्थित है। उन्हीं श्री हरि से, उन्हीं पांडुरंग से मिलने की जो आस है वो संत कवि के मन में विद्यमान है। आज हम जो संतवाणी पढ़ने जा रहे हैं यह एक अभंग है। अभंग प्राचीन मराठी साहित्य में विकसित और एक विशेष प्रकार की कविता है और इस प्रकार की कविता का प्रयोग सबसे पहले वारकरी संप्रदाय के संतों ने किया था। उन्होंने इस काव्य का और तुक का प्रयोग करके जो भी आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब ये होता है कि जो भी भौतिक सुख होते हैं तो उन सुखों को त्याग करके दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों में, उन वस्तुओं में, प्राणी पक्षी, हर एक व्यक्ति में ईश्वर के अंश को देखना ही अध्यात्म कहलाता है। तो इस अध्यात्म की जो अभिव्यक्ति है वह वारकरी संप्रदाय के संतों ने अभंग द्वारा किया है। अर्थात जब कोई एक व्यक्ति जीवन के सभी सुखों का त्याग करके, मतलब खाना पीना, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे घरों में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, तो इन सारे सुखों का त्याग करके अपना संबंध परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ और अपनी आत्मा के साथ किस प्रकार से बनाए रख सकता है, इन विचारों का जो ज्ञान है वह उन्होंने अभंग द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। भेटी लागी जीवा यह अभंग संत तुकाराम महाराज द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम संत कवि तुकाराम महाराज का परिचय देखेंगे और उसके बाद हम उनके द्वारा लिखे गए अभंग को पढ़ेंगे और उसके मीनिंग को समझेंगे। संत तुकाराम महाराज जी का पूरा नाम तुकाराम बुल्लोबा आंबिले है। आंबिले इस सरनेम को मोरे सरनेम से भी जाना जाता है। तुकाराम महाराज जी का जन्म पुणे जिले के देहू नाम का जो गांव है वहाँ पर हुआ था सन 1608 में और 19 मार्च 1650 में उनकी मृत्यु हो गई। वे 17वीं शताब्दी के एक महान संत कवि थे जो भारत में लंबे समय तक जो भी भक्ति आंदोलन चल रहा था उसमें वह एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उपस्थित थे। संत तुकाराम महाराज वारकरी संप्रदाय के एक बहुत ही महान संत कवि थे। उन्होंने व्यवसाय और आध्यात्मिक इन दोनों के बीच एक बहुत ही उचित और सुंदर संबंध स्थापित किया था। उन्होंने अपने अभंगों में पाखंड, आस्तिकता, अहंकारी मनोवृत्ति, दुराचार आदि का समाचार लिया था। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इन सारी चीज़ों का विरोध किया। वह प्रेम, नैतिकता, करुणा और सर्वशक्तिमान ईश्वर के मूल्यों पर विचार करके अभंग से अपने सांसारिक जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते थे। और आज हम जो अभंग पढ़ेंगे उस अभंग में संत तुकाराम महाराज ने प्रासंगिक दृष्टि से अपने मन में विट्ठल के दर्शन की लालसा व्यक्त की हुई है। अर्थात संत कवि ने अपने मन से विट्ठल भगवान से होने वाली जो मिलन है
उस मिलन को अलग अलग उदाहरणों से व्यक्त किया हुआ है। यह जो अभंग है वह सकल संत गाथा के खंड 2 से लिया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। भेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्रन दिवस वाट तुझी। संत तुकाराम महाराज विठ्ठू माऊलीला व्याकुळ होऊन म्हणतात, हे विठ्ठला, मला तुझी भेटीची आस लागली आहे। रात्रंदिवस तुझ्या भेटीसाठी माझा जीव आतुर झाला है। कहने का मतलब क्या है कि संत तुकाराम महाराज जो हैं वह बहुत ही व्याकुल है और उस व्याकुलता के साथ वह भगवान से मिलने की आस के बारे में उन्हें बता रहे हैं। वह कह रहे हैं, हे विठ्ठल, मुझे तुमसे मिलने की आस लगी हुई है और रात दिन आपसे ही मिलने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। मेरा जो मन है वह रात दिन तुमसे मिलने के लिए आतुर होते चला जा रहा है। मतलब कि जो संत कवि है वह पंढरपुर जाकर विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा आधीर हैं। इस पंक्ति से उनकी यह व्याकुलता हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अगली पंक्ति में संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे। संत तुकाराम महाराज इस पंक्ति में पूर्णिमा के चंद्रमा और चकोर का उदाहरण देते हुए विट्ठल के दर्शन के लिए उनका मन कितना आतुर है इस स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी व्याकुलता को बता रहे हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो चकोर पक्षी होता है वह एक ऐसा पक्षी है जो चंद्रमा की किरणों बिना जीवित नहीं रह सकता, ऐसी कल्पना की जाती है। सेम उसी प्रकार से जो संत तुकाराम महाराज जी है वह कहते हैं कि बिना विट्ठल के दर्शन के, बिना पांडुरंग से मिले उनका जो जीवन है वो अधूरा है। वे कहते हैं कि हे पांडुरंग, आपकी भेंट, आपका मिलन ही मेरा जीवन है। जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाते तब तक मेरा जीवन अधूरा है। आपके बिना मेरा जीवन कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और जिस प्रकार से चकोर पक्षी चांद को देखने के लिए पूर्णिमा का इंतज़ार करता रहता है, उसी प्रकार से मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपसे मेरी मुलाकात कब होगी, अर्थात कब आपसे मिलकर मैं अपने जीवन को पूर्ण कर सकता हूँ। इस बात का इंतज़ार मैं हमेशा कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक आप अपने दर्शन मुझे नहीं दे देते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि दिवाळीच्या मुळा लेकी असावली, पाहत से वाटुली पंढरीची। इस पंक्ति में मूड़ा का अर्थ है मायके का कोई व्यक्ति। मतलब कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल में रहती है तो उसको मिलने के लिए, उसको लेने के लिए मायके से कोई ना कोई जाता है। तो जो व्यक्ति उसे लेने के लिए जाता है उसे ही मूड़ा कहते हैं। जैसे किसी के भाई, चाचा, पापा या कोई भी जो उस लड़की को लेने के लिए जा रहा है उसे मूड़ा कहते हैं। तो इस पंक्ति में संत तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि जो दिवाली का सन होता है, दिवाली का जो त्यौहार होता है वो खुशियों वाला होता है, खुशहाली वाला होता है। और उस दिवाली के टाइम कोई भी जो शादीशुदा लड़की है वह जब ससुराल में पहली बार गई रहती है तो उसे लेने के लिए उसके मायके से कोई ना कोई आने वाला है। इस बात की जो आधीरता है वो उस लड़की के मन में रहती है। वह बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से अपने मायके से किसी व्यक्ति के आने का इंतज़ार करती रहती है जो उसे ससुराल से मायके लेकर जाएगा। सेम उसी प्रकार से जो संत तुकाराम महाराज है वह इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें भी पंढरपुर से कोई ना कोई लेने आएगा और
जब उन्हें कोई पंढरपुर से लेने आएगा तब वह उसके साथ जाकर पांडुरंग का दर्शन कर सकेंगे। अगली पंक्ति है, भूखे लिवा बाढ़ अति शोक करी, वाट पाहे उरी मावलीची। संत तुकाराम महाराज विट्ठल जी से मिलने के लिए इतने भाव विभोर हो चुके हैं, इतने व्याकुल हो गए हैं कि जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, जब उसे भूख लगती है तो वो अपने दुख को, अपने भाव को रोकर प्रकट करता है। सेम उसी प्रकार से जो संत तुकाराम महाराज जी है, वह भी अपने भावना को प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वे इस पंक्ति में कहते हैं कि जिस तरह छोटा बच्चा भूख लगते ही रोने लगता है, अपना भाव, अपना दुख प्रकट करता है, उसी प्रकार से मैं भी एक छोटा बच्चा हूँ और मुझे भी आपकी भक्ति की भूख लगी हुई है। आप कृपया करके अपने दर्शन देकर इस भूख को शांत कीजिए, मेरी पीड़ा को, मेरी भावनाओं को समझिए और जल्द से जल्द आप अपना दर्शन मुझे कराइए। इस पंक्ति में शोक इस शब्द का मतलब दुख या फिर खेद है। उसके बाद उरी, इसका मतलब है मनापासुन या फिर हृदयापासुन, मतलब मन से या फिर दिल से। फिर उसके बाद मावली, मावली का मतलब होता है माँ या फिर आई। आगे नेक्स्ट पंक्ति में संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि तुका मणे मज लागली से भूख, धावनी श्रीमुख दावी देवा। दावी का अर्थ होता है दाखव यानी दिखाओ, देवा का अर्थ होता है ईश्वर, मुख का मतलब होता है चेहरा। तो संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी बच्चे को भूख लगती है तो उसकी उस भूख को शांत करने के लिए, उसकी उस पीड़ा को कम करने के लिए उनकी माँ दौड़ते हुए उनके पास चली आती है और उसके उस भूख को शांत करती है। सेम उसी प्रकार से मैं भी वही छोटा बच्चा हूँ जिसे आपकी भक्ति की भूख लगी हुई है। तो कृपया करके आप उस भक्ति की भूख को शांत करने के लिए मेरे पास उस माँ की ही तरह दौड़ते हुए चले आइए, जो माँ अपने बच्चे के भूख को मिटाने के लिए दौड़ते हुए अपने बच्चे के पास चली आती है। इस अभंग के माध्यम से संत तुकाराम महाराज ने ईश्वर अर्थात विट्ठल जी के दर्शन के लिए अपनी उत्सुकता, अपनी व्याकुलता को बहुत ही सुंदर उदाहरणों के साथ व्यक्त किया है। थैंक यू।